बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपको एक मोरल स्टोरी सुनाएंगे। एक फ़कीर था, वो एक गांव में रहता था। वो भीख मांगा करता था। उसे जो भीख मिलती थी वो जाकर ज़रूरतमंदों में बांट दिया करता था और खुद रूखी सूखी रोटियां खाया करता था। एक दिन फ़कीर एक रास्ते से जा रहा था तो उसे दो बच्चे और उनकी माँ अपने टूटे हुए घर के बाहर दोपहर की तपती धूप में बैठे हुए दिखे। फ़कीर उन दोनों बच्चों के पास गया और जाकर उनसे कहने लगा कि आप यहाँ धूप में क्यों बैठे हो और आपका घर कैसे टूट गया। तो वो बच्चे कहने लगे कि आज से 2 या 3 दिन पहले बारिश आई थी जिसमें हमारा घर टूट गया। अब हम यहाँ बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। कोई तो हो अल्लाह का नेक बंदा जो हमारी मदद करे और हमें मकान बनवा के दे। पास में उनकी माँ भी बैठी थी। वो भी रोने लगी और कहने लगी कि इनके अब्बा भी बीमारी के चलते वफ़ात पा गए और माँ और बच्चे इस झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे कि बारिश के कारण ये झोपड़ी भी अब टूट गई है। हमने काफ़ी सारे लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने हमारी मदद ना की। फ़कीर मन ही मन सोचने लगा कि काश मैं इनको ये मकान बनवा के दे सकता, लेकिन वो तो खुद फ़कीर था। वो भीख मांग करता था और उसे मुश्किल से इतनी भीख मिल पाती थी कि वो उसमें अपना गुजारा कर सके। और उसने ठान लिया कि वो अब उन बच्चों को वो मकान बनवा कर देगा। उसने मालदार लोगों से मदद मांगी लेकिन उन्होंने भी उसे बस भीख ही दी, वो भी इतनी कि जिसमें उसका गुजारा हो सके। उसने ठान लिया कि अब वो उधार लेगा ताकि वो मकान बनवा सके। उसके बाद फ़कीर मालदार लोगों के पास गया और उनसे कहा, आप मुझे कुछ दिनार दे दें, मैं पाई पाई करके आपको लौटा दिया करूँगा। उसके बाद उन मालदार लोगों ने उसे कुछ रकम दी। उसने उन्हें इतनी रकम दी कि उससे अब एक मकान बनवाया जा सकता था। फ़कीर वो रकम लेके उन बच्चों के पास गया और वहाँ जाकर मजदूर वगैरह लगाकर वो मकान बनवा दिया। और मकान बनवाने के बाद बच्चे उस फ़कीर को दुआएं देने लगे कि आप जैसे भले इंसान की वजह से अब हम अपना सर छुपा पाएंगे। उसके बाद फ़कीर वापस चला आया। 1-2 दिनों बाद फ़कीर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि अब उसके अंदर चलने फिरने की भी ताकत ना थी। और जिन लोगों की वो मदद किया करता था वो लोग उसकी देखभाल के लिए उसके घर आए। उन्होंने देखा कि फ़कीर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। जैसे ही ये बात उन मालदार लोगों तक पहुंची जिन्होंने उसको दिनार दिए थे तो उन्होंने सोचा कि हमें जाकर उससे अपने पैसे ले लेने चाहिए। क्या बताओ कब मर जाएं और हमारे पैसे डूब जाएं। वो लोग उस फ़कीर के घर पहुँचे और उस फ़कीर से कहा, तुम हमें हमारे पैसे दे दो। तो उस फ़कीर ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो वो फ़कीर कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आप परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, रब कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेगा। तो वो मालदार लोग कहते हैं कि तू तो ऐसे कह रहा है जैसे अल्लाह फरिश्तों के हाथों 300 दिनार भिजवा देंगे। तो वो फ़कीर कहता है, फ़कीर को बहुत विश्वास था अल्लाह पे। जी। तो वो फ़कीर कहता है कि आप नाउम्मीद क्यों होते हो? क्या आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? आपको रब पर पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए, वो पैसों का इंतज़ाम ज़रूर कर देगा। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से एक बच्चा कहता है कि जिसको हलवा पूड़ी खानी है वो मेरे से आके खरीद लो। तो फ़कीर अपने एक अकीदतमंद से कहता है कि जाओ बाहर जाओ और इस बच्चे से सारी हलवा पूड़ी लेके आओ। तो वो इंसान बाहर जाता है और उस बच्चे से सारी हलवा पूड़ी लेकर अंदर आ जाता है।
फिर वो फ़कीर कहता है कि यहाँ मौजूद सब लोगों में ये हलवा पूड़ी बांट दो। तो वो इंसान वहाँ मौजूद हर इंसान में, हर लोगों में वो हलवा पूड़ी बांट देता है। जब सब लोग हलवा पूड़ी खा लेते हैं वो मालदार लोग कहते हैं कि वाह, कितनी अच्छी बात है कि मरते वक्त भी ये फ़कीर अपनी जमा पूंजी से लोगों को हलवा पूड़ी खिला रहा है। जब सब लोग हलवा पूड़ी खा लेते हैं तो वो बच्चा अंदर आता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो वो फ़कीर कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए, मैं तो खुद फ़कीर हूँ। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरा 1 दिनार चाहिए। और फिर बच्चे का सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ पर एक शख्स आया और उसके हाथ में एक पोटली थी। चुपचाप उसने वो पोटली फ़कीर के पास रखी और वहाँ से चला गया। लोग ये मंजर देख के हैरान हो गए। जब फ़कीर ने पोटली खोली तो उसके अंदर 300 दिनार थे और 1 दिनार अलग रखा हुआ था। तो वो कहने लगा, देखा, मैं कहता था ना कि अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा। और वो इतने दिनार थे कि कर्जदारों को अदा किए जा सकते थे। उस फ़कीर ने कहा कि जब बच्चा रोने लगा तो अल्लाह का बच्चे का रोना देखा नहीं गया, तो उसने मेरी मदद की। अगर तुम में से कोई पहले ही रोने वाला होता तो इस बच्चे की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। बेशक बेटा, बेशक। हमेशा अल्लाह पे विश्वास होना चाहिए, अल्लाह ही मदद करेगा हमारी।